वैसे तो आप केदारनाथ बद्रीनाथ बहुत सारे धाम में गए, मैं आपको आज वहां लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर उन्होंने अपने बचपन काल के 6 महीने बिताए हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पर 6 महीने के बालक के रूप में आपका अनुसुईया माता ने उनको यहाँ पर पाला है। 6 महीने उनका लालन पालन हुआ, वो ये माता है अनुसुईया माता। ये मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। अच्छा, पांडव यहाँ भी आए थे? मतलब जिनको संतान प्राप्ति हुई है, ये सारी घंटियां साक्षी हैं इन अनुसुईया माता की। मतलब 20-30 साल में बच्चे नहीं हुए और यहाँ आके बच्चे हुए। ये प्रमाण है आपके सामने, जितनी घंटियां हमारे मंदिर। गाँव देख के तो लग रहा है काफी पुराना गाँव है। जल छड़का और वो ब्रह्मा विष्णु महेश 6 महीने के बालक बन गए। फिर माता ने उनको अपनी गोद में अपने आंचल में बैठ के भोजन। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? और अभी मैं हूँ भैया अपनी उत्तराखंड की यात्रा में, और आज की जो मेरी मॉर्निंग हुई है यही भी आपका मंडल से। और मंडल मतलब आपका गोपेश्वर के पास में एक शहर है, तुंगनाथ के जस्ट नीचे। और भाई पिछली बारिश की वजह से ना कल आपने देखा था कितना बुरी हालत हुई थी आपके रोहित पहाड़ी की, और कैसे कैसे कहाँ फंस गया था। बट फाइनली यार आज अपने डिसाइड किया है कि बारिश आए, तूफान है, आंधी आए, कुछ आए, भाई आज हम भैया जहाँ हम कल जाने वाले थे, अनुसुईया माता मतलब तीनों लोगों की माता और अत्रि ऋषि की पत्नी और सबसे बड़ी तपस्विनी माता, उनके आज हम ट्रैक करने वाले हैं। उनके मतलब टेंपल में जाने वाले हैं। तो हम बस सुबह सुबह 9 से 10 बजे रेडी हो चुके हैं। ये देखो ऊपर से हमारे इंद्रदेव ने ना अपना तहलका करना शुरू कर दिया। तो उत्तराखंड राइड का ये हमारा है भैया 11वां दिन, और अभी हमारी उत्तराखंड राइड जो चलेगी वो कम से कम आपका 30 से 35 दिन और चलेगी, जिसमें उत्तराखंड के सारे शहरों को मैं एक्सप्लोर करने वाला। तो आप उत्तराखंड के कौन से गांव से हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता देना। तो यार पिछले 4-5 दिनों में आप ना हमारे साथ एक भैया और भाभी देख रहे होंगे, अमित भाई और आपका पूजा भाभी, लेकिन आज ना वो हमको छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि वो केदारनाथ जा रहे हैं। पिछले 7-8 दिन से फंसे हुए थे भैया केदारनाथ की यात्रा जो बंद पड़ी थी ना, जिसकी वजह से वो भैया हमारे साथ थे। भैया जी आज जा रहे हो ना आप? हाँ, तो केदारनाथ कल दर्शन हो जाएंगे, उम्मीद है या नहीं है? अब पता नहीं भैया, देखते हैं ऊपर मौसम पे। हम आप कोई कितना ही प्लान कर लें, होई है सोई जो राम रचि राका, को करी तर्क बड़ा बेसाका। भगवान राम ने जो चाहा है ना वही होगा। आप और मैं कितना ही चाह ले वो कुछ नहीं हो सकता। तो भाई जी सारा सामान हमने पैक कर लिया है, रूम को ना बिल्कुल खाली कर दिया देखो इस तरीके से, क्योंकि रूम छोड़ने से पहले ना सारा सामान चेक करना बनता है, वरना बाद में भाई कौन जाके 20-30 किलोमीटर पीछे आएगा। चलो भैया सारे लड़के देखो रेडी हो चुके हैं, बारिश रुक गई है, फटाफट भागते हैं। भैया जी बाय 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 बाय, जल्दी मिलते हैं। तो भाई जी फाइनली हम लोग आपका निकल चुके हैं अपने रूम से अनुसुईया माता के ट्रैक के लिए। यहाँ से पहले हम चलते हैं मंडल बाजार जी। हम सारे लोग पहुँच गए हैं अनुसुईया माता मंदिर के गेट पे। दोबारा अपना सारा सामान ना हमने यहाँ दुकान पे रख दिया। तो हम अपने साथ बस 2 बैग लेके जा रहे हैं, ये वाले, और मेरा देखो बैग भी फट गया, पूरे बैग में ना छेद हो गया, सिलवाना है, सारे कपड़े भीग जा रहे हैं, सब खिंच गया है। इस बार बहुत बुरी हालत हो गई, कंगाली में आटा गिला कहते हैं ना, वो हालत हो रही है। क्योंकि ना अब जब यूट्यूब इनकम आएगी तभी खरीदूंगा नया बैग बढ़िया। मैंने अपना सारा सामान ना हमने अंकल जी के यहाँ रखवा दिया, अपने बैग से लेके अपनी बाइक है। अब हम यहाँ से ट्रैक करेंगे आपका अनुसुईया माता का। भैया देखो अपनी गाड़ी खड़ी करने के बाद अब अनुसुईया माता का ट्रैक होगा यहाँ से शुरू। रेडी है सारे लोग? पानी का बोतल रख लिया, ग्लूकॉन डी रख लिया। तो चलो भैया अब चलते हैं अब मंदिर के अंदर की। मंदिर में एंट्री करने से पहले सबसे पहले क्या बजता है? घंटी। और आप भी दबाना ना भूलें हमारा सब्सक्राइबर वाली घंटी। तो भैया देखो आपका मंदिर से थोड़ा ही अंदर आए थे, और यहाँ से ना स्टार्टिंग से तो अभी ये मंडल गांव है। अब मंडल गांव के बाद ना आगे कौन कौन से गाँव पड़ेंगे इस अनुसुईया माता के ट्रैक में, वो तो हमको आगे जाकर पता चलेगा। तो भैया जी मात्र 100-200 मीटर आगे आया, और पता है मुझे क्या मिला? मेरा फेवरेट फ्रूट, क्या? पहाड़ी काफल। इतना विशाल का है पेड़, लेकिन इसमें चढ़ेगा कौन? बिक्की इसमें चढ़ेगा कौन भाई काफल खाने के लिए? मैंने देखा जो पहाड़ी है, जो अपने नाम के साथ पहाड़ी लगाता है वही चढ़ सकता है। पहाड़ी आदमी को आदत होती है ऐसे काफल तोड़। नहीं, मैं तुमको सिखाऊंगा कि पहला तुम्हें कदम कहाँ रखना है। मैं तुम्हें हौसला दूंगा। रोहित पहाड़ी सबको मोटिवेट करता है, तुमको भी करेगा, तुम भी चढ़ोगे। पहला कदम यहाँ रखो, दूसरा कदम ऊपर रखो। कैसे रखना वो बता। तो भैया ये ट्रैक ना जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ये रास्ता धीरे धीरे स्वर्ग की तरफ जाता है। भाई यहाँ के ट्रैक ना केदारनाथ तुंगनाथ जैसे नहीं है। आप देख रहे हो पत्थरों के ऊपर चढ़ते हैं, जंगल के अंदर पूरा ट्रैक है यार। मुझे लगा जंगल के अंदर तो खाली मंदिर होते हैं, लेकिन यहाँ रिजॉर्ट भी है। देखो यहाँ भी लोग रिजॉर्ट बनाएंगे, मैं नहीं सोच सकता था भाई। भाई जैसे हम थोड़ा सा आगे आए ना, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे हमको एक शॉप मिली जहाँ पे ना आपका 1.5-2 किलोमीटर के बाद आपको एक स्टॉप मिलेगा जहाँ आप चाय वाय पी सकते हो। तो भाई मैं ना अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ कुत्ते और मुर्गियों को ना एक साथ खाना खा रहे हैं। देखो वरना कुत्ते तो ना मुर्गियों पर झपट जाते हैं। ओ सब लोग तो ना फटाफट चले जा रहे हैं, लेकिन पता है मेरे ना पैर में यार कल ना बाइक के गिरने की वजह से दर्द हो गया था, तो मैं ना चलने में बहुत तकलीफ हो रही है। अब मुझे ना बड़ा डर लग रहा है कि अगर मैं चल नहीं पाया तो फिर मैं इस जंगल में ना सबसे पीछे हो जाऊँगा।
तो भैया जी आपका 2 किलोमीटर का ट्रैक हो गया हमारा कंप्लीट, और अब ना खड़ी चढ़ाई भी आ गई है, तो सांसें तो फूल ही रही हैं। और आपको मेरे पीछे से दिख रहा नज़ारा, ये देखो आप भाई, क्या जंगल, इतना घना जंगल है भाई ना, मतलब यहाँ पे ना आपको कोई लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं जब से ट्रैक कर रहा हूँ, एक दुकान में वो अंकल जी दिखाई दे, यहाँ पे हमने मुर्गी देखी थी ना, उसके अलावा कुछ दिखा ही नहीं भाई। अब ना मैं जंगल के 2 किलोमीटर अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे ना मुझे क्या दिखा आपको बताता हूँ, जो देवभूमि में आपको हमेशा दिखते रहेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा एक मतलब मंदिर बना रखा है और 5 मूर्तियाँ रखी हैं यहाँ पे। ये है आपका पंच पांडव मंदिर, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड में पांडव महादेव को ढूंढते ढूंढते वो पूरे उत्तराखंड में हर जगह घूमते रहे। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश नसीब हूँ, या आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों की वजह से मैं भी वो हर जगह पहुंच पा रहा हूँ जहाँ पर 5 पांडव आए थे। थोड़ी देर आराम करता हूँ, 5-10 मिनट, उसके बाद फिर आगे ट्रैक करता हूँ। 20 मिनट का रेस्ट लिया, अब निकलना है। ये सोच के बड़ा दुख हो रहा है। अब ना बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, देखो ऊपर को कितना घना जंगल लग रहा है, पता है। और वो जो सामने आपको मेरे पीछे हिल दिखाई दे रहे हैं पूरे बर्फ से ढके हुए, वो पता है रुद्रनाथ की पहाड़ियाँ हैं, जो आपका पंच केदारों में से एक है। और इस बार मैं आपको सारे के सारे केदारों के दर्शन कराऊंगा, जो केदारनाथ के साथ साथ सारे पंच केदार है ना, उन सब के दर्शन कराऊंगा। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने जीवन में हर साल केदार के दर्शन कर रहा हूँ। पंच केदार की यात्रा का साक्षी बनना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको सिर्फ केदारनाथ देखना है, मैं आपको पूरी दुनिया घुमाने वाला हूँ बहुत जल्दी। थोड़ी तकलीफ मुझे भी हो रही है, थोड़ी तकलीफ आप भी कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ठीक है। और कुछ नहीं, बस इतना कर दो। मैं फ़िलहाल ट्रैक करता हूँ। ये देखो आप, सांसें फूल रही है ना, बट कोई नहीं, जब वहाँ पहुँचूँगा ना अनुसैया माता के मंदिर में, फिर आपको ना उनकी कहानी बताऊँगा कि आखिर अनुसैया माता कौन है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आखिर अनुसैया माता यहाँ आई क्यों, कैसे आई। तो मुझे पता चला कि अनुसैया जो माता है ना, वो अत्रि मुनि की पत्नी थी, और जब अत्रि मुनि भगवान शंकर का तप करने के लिए यहाँ आए थे ना, तो अनुसैया माता उनके पीछे पीछे यहाँ आ गई। तब अत्रि मुनि ने उनको बोला कि तुम मेरा तप भंग करने यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ पर रुको, मैं इससे आगे जा रहा हूँ। इसीलिए इस आगे ना, इस रास्ते में एक आपका अनुसैया आश्रम है, जहाँ अनुसैया माता का आश्रम है। उसके बाद अत्रि मुनि, और आगे गए जो अत्रि आश्रम है, वो थोड़ा और डिफिकल्ट है। फिलहाल तो अनुसैया माता का आश्रम में जाते हैं, कम से कम इतना तो पता चला कि आखिर अनुसैया माता यहाँ आई क्यों। ठीक है, चलो अभी और चलते हैं। तो भैया जी, अब मैंने आपको बता तो दिया ही है कि अनुसैया माता कौन है और यहाँ कैसे आई। अब ना ट्रैक तो इतना लंबा है, तो सोचा आपको बता दूं उनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ। क्योंकि भैया एक बार ना, जब अनुसैया माता अपने अत्रि ऋषि के बिना यहाँ अपने अनुसैया जो आश्रम है वहाँ रहती थी ना, तब उस टाइम पे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी अपनी पत्नियों से, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती से ये बोला कि इस दुनिया में अनुसैया से बड़ी तपस्विनी महिला इस संसार में कोई दूसरी नहीं है। तो लक्ष्मी माता और पार्वती माता को मतलब अंदर से ये फील हुआ कि हमारे नाथ हमारी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हमसे बड़ी तपस्विनी कौन है, हम तो दुनिया की माता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, काम करते हैं कि उनका परीक्षा लेते हैं। तो बोला अपने ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे बोला कि तुम एक काम करो, अनुसैया माता के पास जाओ और उनकी तपस्विनी होने का परीक्षा लो और उनसे भिक्षा मांगो, और उनसे भिक्षा कुछ इस प्रकार मांगना कि उनको भिक्षा देने में लज्जा आ जाए। तो उसके बाद भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु चले गए अनुसैया आश्रम में, और वहां जाकर अनुसैया माता से बोला कि माता हमको भोजन कराओ। भोजन कराने के लिए जब माता उनको लाई, तो उसके बाद वो सभी ब्राह्मण वहाँ बैठे और उन्होंने माता से बोला कि माता हम ये आपसे भोजन तभी ग्रहण करेंगे जब आप हमें ये भोजन निर्वस्त्र होकर देंगे। तब माता थोड़ी सी कंफ्यूजन में आ गई थी, मतलब दुविधा में आ गई थी। तब उन्हें याद आया कि अत्रि मुनि ने उनको उनके कमंडल में कोई जल दिया था और कहा था जब भी तुम पर दुविधा आएगी उस समय जल उस पर छिड़क देना, आपकी दुविधा खत्म हो जाएगी। तो माता ने काम किया, उन सारे मुनियों पर जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो कहते मुनि के रूप में आए थे, वो कमंडल से जल उन पर छिड़का और बोला अगर मैं तपस्विनी होंगी, अगर मैं पतिव्रता नारी होंगी, तो ये बच्चे ये मुनि 6 महीने के बालक बन जाएं। और उसके बाद जब 6 महीने के बालक बन जाएं तो किसी नारी को क्या लज्जा कि वो बच्चे हैं या मुनि हैं। तो उन्होंने जल छड़का
और वो ब्रह्मा विष्णु महेश 6 महीने के बालक बन गए। फिर माता ने उनको अपनी गोद में अपने आंचल में बैठ के भोजन कराया और उसके बाद जो लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती माता थी वो इतनी परेशान हो गई और वो अपने पतियों को ढूंढने लगी, ब्रह्मा विष्णु महेश को। उसके बाद जब वो अनुसुईया माता के आश्रम में आई और बोली कि हमारे पति आए थे ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या आपने देखे? तो माता ने बोला मैंने तो कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं देखे, क्योंकि वो तो 6 महीने के बालक बन चुके थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा वो यहाँ आए थे और आपसे क्या कहते हैं भिक्षा लेने आए थे, और मैंने उनसे कहा था कि आपके तपस्वी होने का मतलब परीक्षा लो। तो उसने बोला ठीक है, मैंने तो अपनी परीक्षा दे दी है, अब परीक्षा तुम्हारी है, तुम्हारा पति इसमें से कौन सा है तो चुन लो। 6 महीने के बालक में ना पार्वती माता, ना लक्ष्मी माता, ना सरस्वती माता, अपने पति को कोई पहचान नहीं। उस दिन से आज तक सभी भगवानों में, सभी माताओं में आपका अनुसुईया माता सबसे बड़ी पतिव्रता और तपस्विनी माता है। आज हम उन्हीं के आश्रम में जा रहे हैं। तो ट्रैक तो बहुत लंबा है, तो सोचा कि आपको कुछ कहानी बता दें। ये आपको पहले पता थी? नहीं भाई। तो चलो आपको पूरा मंदिर दिखाते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए आपका अनुसुईया माता को तीनों लोकों की माता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने तक उनका लालन, उनका पालन सब कुछ अनुसुईया माता ने इसी अनुसुईया आश्रम में किया है। तो वैसे तो आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, बहुत सारे धाम में गए हैं, जहाँ जहाँ पर भगवान अवतरित हुए, जहाँ जहाँ पर उन्होंने तप किया। मैं आपको आज वहाँ लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर उन्होंने अपने बचपन काल के 6 महीने बिताए हैं। तो भैया अब आपको मेरे चेहरे की खुशी देख के लग रहा होगा भाई कि मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि घने जंगलों से निकल के ना मैं ऊपर की तरफ आ गया हूँ। अब खुला खुला आसमान है और पता है, इधर आओ, ये देखो मेरे पीछे। तो भाई मैं ना एक गांव में पहुंच गया हूँ, और एक गांव कौन सा है मुझे पता नहीं है कि गांव कौन सा है। अभी यहाँ के गांव वालों से पता करते हैं कि इस गांव का नाम क्या है, और यहाँ से अनुसुईया माता का आश्रम भी और कितना आ गया। गाँव देख के तो लग रहा है काफी पुराना गाँव है, और घर भी देखो कितने पुराने से हैं। तो चलते हैं गाँव वालों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ से अनुसुईया माता का आश्रम कितना आगे है और इस गाँव का नाम क्या है। ठीक है, चलो आ जाओ। यहाँ पे जो घर है ना, सारे घर पुराने, इतने पुराने हैं, फूटे से, और यहाँ पे तो घर में तो लोग भी नहीं है। यहाँ पे ना घरों में ताले लगे हुए हैं बिल्कुल अंदर पूरे, तो घरों में कोई रहता ही नहीं है यार। शायद यहाँ से ना लोग पलायन कर चुके होंगे, क्योंकि शायद इस घर में कोई होगा। भाई यहाँ भी ताला लगा पड़ा है, देखो भाई, यहाँ तो कोई लोग ही नहीं रहते यार। होटल लिखा हुआ है, लॉज लिखा हुआ है, शायद यहाँ कुछ हो जाएगा। एक अंकल जी भी दिखाई दे रहे हैं, इनसे पूछता हूँ कि रहने का हो जाएगा, खाने पीने का हो जाएगा। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं? प्रणाम। यहाँ क्या कहते हैं माता का मंदिर किधर है? वो वाला हमने आपका मैया का, ये है देखो मंदिर, अनुसुईया माता का मंदिर। हर हर महादेव। यहाँ पे ना मुझे गांव में बहुत कम लोग दिख रहे हैं जिनसे मैं बात कर सकूं। तो भैया जी मैं आपका पहुंच गया हूँ अनुसुईया माता के मंदिर में, और बिल्कुल मेरे ठीक पीछे आप देखो, ये आपका अनुसुईया माता का मंदिर है। इस मंदिर में ना जो लोग आते हैं वो ऐसे डॉक्टर भी आते हैं जो खुद डॉक्टर हैं और उनको नहीं पता कि उनकी भी संतान अगर नहीं होती ना तो वो भी यहाँ तक आते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ कोई पंडित जी हैं, उनसे बात करते हैं और पता करते हैं यहाँ के महत्व के बारे में। तो पंडित जी ये जो आपका मंदिर है, आप यहाँ पे कितने सालों से पुजारी हैं कम से कम? मैं तो अभी हाल फिलहाल 1 साल के लिए यहाँ पे पुजारी हूँ। ये बारी हम लोगों में, हमारे परिवार में आपस में बढ़ती है। अच्छा, आप ही के परिवार के सदस्य यहाँ पुजारी बनते हैं? तो आपने ऐसे रिजल्ट देखे हैं बहुत सारे जिनको मतलब 20-30 साल में बच्चे नहीं हुए और यहाँ आके बच्चे हुए? ये प्रमाण है आपके सामने, जितनी घंटियाँ हमारे मंदिर में लगी हुई। अच्छा, ये जितनी भी घंटियाँ लगी हैं मंदिर में, सब जिनके पुत्र पुत्रियाँ हुई हैं आते हैं, जिनको वरदान मिल जाता है वो लोग आते हैं। पहले लोग आते थे घंटी चढ़ाते थे, अब लोग अलग अलग चीजें चढ़ाते हैं जिस हिसाब से माहौल हुआ। ये मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। अच्छा, पांडव यहाँ भी आए थे? जी, यहाँ जब वो कहते हैं केदारनाथ गए थे। हाँ, रुद्रनाथ आपका इस पीक के पीछे रुद्रनाथ। अच्छा, इस पीक के पीछे रुद्रनाथ है, ये सामने जो है सामने दिख रहा है, ये पितृधार का पीक है, टॉप पितृधार। हाँ जी, ये रुद्रनाथ के रास्ते में पड़ता है, इसके पीछे रुद्रनाथ है। तो पंडित जी चलिए प्रणाम, अभी चलते हैं बाकी मंदिर के दर्शन करते हैं। तो भैया जी ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको पंडित जी के मुख से बताई, यहाँ के बारे में, यहाँ की चीजों के बारे में, यहाँ आसपास क्या क्या चीजें हैं उन सब चीजों के बारे में। अनुसुईया माता का एक खूबसूरत सा मंदिर, और सच में ना यहाँ पर जैसा बोला गया ना उससे कहीं ज्यादा शांति है।
अभी पंडित जी बता रहे थे कि यहाँ पे जिनको जिनको आपका जो लोग पुत्र प्राप्ति नहीं होती है वो लोग यहाँ पर आते हैं, एक रात तक ध्यान करते हैं और रात को सपने में माता आती हैं, फिर जाके उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। और माता उनको स्वप्न में क्या बोलती हैं ये स्वप्न वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, मतलब किसी को बताते नहीं हैं। अगर आप या आपके कोई जानने वाले को भी ऐसा कोई दुख है या ऐसी कोई शक्तियों के बारे में पता नहीं है या फिर ऐसा कोई पुत्र प्राप्ति को लेकर कोई दोष है तो आप उनको इस अनुसुईया माता के मंदिर के बारे में बता सकते हैं। और ये घंटियां हैं प्राप्ति हुई, मतलब जिनको संतान प्राप्ति हुई है ये सारी घंटियां साक्षी हैं इन अनुसुईया माता की। मैं उत्तराखंड में इस तरीके से घूमूंगा, मुझे सच में खुद भी नहीं पता था कि मैं जब उत्तराखंड की यात्रा कर रहा था ना, मैंने उस टाइम पे ऐसा संकल्प सा ले लिया था कि इस बार उत्तराखंड 1 महीने में होगा या 2 महीने में होगा पता नहीं, लेकिन इस बार उत्तराखंड जिस तरीके से मैं एक्सप्लोर करूंगा ना, शायद ही कभी किसी ने उत्तराखंड को इतनी खूबसूरती और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ एक्सप्लोर किया होगा। सच में मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं ना जहाँ पर सकते हैं बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं, वहाँ पे आपको भीड़ अक्सर देखने को मिलेगी, लेकिन अनुसुईया माता का जो ये मंदिर है ना यहाँ पर आपको बिल्कुल भी भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। तो उसके पीछे एक वजह ये भी है, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है और आज के टाइम में नेटवर्क के बिना रहना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको इंस्टाग्राम सारी चीज़ों से बहुत दूर रहना पड़ेगा, तभी जाकर आपको आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव। और यहाँ के जो बुग्याल है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ये खूबसूरती है अनुसुईया माता की। और अनुसुईया माता के बारे में कुछ और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अनुसुईया माता यहाँ पर आई थी ना, उस समय वो अत्रि मुनि के साथ साथ आई थी, तो अत्रि मुनि के तप में उनकी तपस्या में थोड़ा सा भंग पड़ रहा था, जिसकी वजह से अनुसुईया माता को यहाँ पर विश्राम करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश इसी प्रांगण पर 6 महीने के बालक के रूप में आपका अनुसुईया माता ने उनको यहाँ पर पाला है। वैसे आप ब्रह्मा विष्णु महेश हर किसी के मंदिर में गए होंगे, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश का जहाँ 6 महीने उनका लालन पालन हुआ वो ये माता है अनुसुईया माता। इसी प्रांगण पर इसी जगह पर उनकी कुटिया हुआ करती थी जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश का 6 महीने का बालपन का, ये उन्हीं का मंदिर है जो तीनों लोगों की माता है। तो भैया जी आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, और आप सब लोग का धन्यवाद कि आप सब लोगों की वजह से मैं भी ये सब चीज़ें देख पा रहा हूँ। और कल मैं आपको हिमालय की उन जंगलों में लेके जाऊँगा जहाँ पर सप्त ऋषि अत्रि मुनि जो अनुसुईया माता के पति थे उन्होंने तप किया था। और इस उत्तराखंड की यात्रा में ऐसे ही बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमको मोटिवेशन देना, हमारी प्रेरणा को बढ़ाना, ताकि हम ऐसे ही आपको पूरी दुनिया घूम कर दिखाएं। अच्छा लगे तो कमेंट करें और कुछ समझ में ना आए तो हार्ट शेप लिख के भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।